बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के इनिशियली 2-3 टॉपिक्स हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जिस तरह का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ग्रीक ज़बान का वर्ड है, यूनानी ज़बान का वर्ड है, जिसका मीनिंग जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का इसका मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, काइनेमेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के मतलब पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन। हम लोग उनके कॉजेज, उनकी वजूहात को डिस्कस नहीं करते कि वो ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें मेन हमारा जो आज का वो टॉपिक है उसमें रेस्ट एंड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में और मोशन में कब कहा जाता है, तो देखें बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द माहौल के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता है अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो मोशन के अंदर है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसकी रेस्ट की डेफिनेशन देखें, अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपने माहौल के हिसाब से अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं करता, मिसाल के तौर पर एक चेयर है, एक टेबल है, कहीं पर पड़ी हुई है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में है। और क्या है कि अगर बॉडी सेट टू बी इन मोशन, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर होगा, इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपनी पोजीशन को बार बार माहौल के हिसाब से चेंज करता रहता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो मोशन के अंदर है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बहुत सारी हम लोग अपनी डेली लाइफ से रेलिवेंट ऐसी एग्जांपल देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में भी होता है और मोशन की हालत में भी होता है एट द सेम टाइम। देखें इसकी एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा जो है वो पार्क में है जहाँ पर एक बेंच पड़ा हुआ है और एक ट्री है। अगर ये ट्री देखा जाए और ये बेंच देखा जाए तो ये दोनों रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, और ये देख रहा है, ये आदमी खड़ा पार्क में खड़ा होकर देख रहा है एक गाड़ी मूव करती हुई जा रही है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो भी मूव करते हुए जा रहे हैं। अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ये जो ऑब्जर्वर है, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये गाड़ी भी मूव करती हुई जा रही है, इसके अंदर जो लोग हैं वो भी मूव करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये तो हम लोगों ने ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से लिया, अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस गाड़ी के अंदर ले लें, इसे ऑब्जर्वर को अंदर लेके जाएं, अब हम लोग ये देखेंगे कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे रेस्ट की हालत में हैं, वो सारे के सारे रेस्ट की हालत में, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर काउंट करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर कहाँ है, क्या वो गाड़ी के अंदर है या वो गाड़ी के बाहर है। इसकी हम लोग एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और एक गाड़ी दूर से आ रही है और गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, हम लोग ये देखते हैं अगर वो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, उस ऑब्जर्वर के हिसाब से वो गाड़ी भी मूव करती हुई जा रही है और वो पैसेंजर्स भी मूव करते हुए जा रहे हैं। अगर वो शख्स गाड़ी के अंदर सवार हो जाता है, गाड़ी के अंदर जाके खड़ा, ट्रेन के अंदर जाके खड़ा हो जाता है, अब उसके हिसाब से सारे पैसेंजर्स जो है वो रेस्ट की हालत में। सिमिलरली हम लोग आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखा जाए मेन जो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है वो 3 हैं। तो देखा जाए ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है और इसकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? एक कोई भी बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, उसके सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करें, चाहे वो थोड़ा बहुत रोटेट भी हो रहे हो, लेकिन वो ये है कि पूरे के उनके अंदर अपनी एक्सिस के बाहर रोटेट ना करें। अगर वो जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो थोड़ा सा बेशक कर्व पाथ के अंदर भी मूव कर सकती है और स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर भी मूव करती हुई जा सकती है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम लोग, ऐसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के बाहर ना घूमे। इसकी डेफिनेशन देखें, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने रोटेट किए बगैर अपनी एक लाइन के अंदर मूव करता हुआ जाता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। द लाइन में भी स्ट्रेट और अ कर्व, कहते हैं वो जो लाइन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है वो बिल्कुल सीधी भी हो सकती है और थोड़ी सी कर्व भी हो सकती है, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है। जिस तरह अगर हम लोग देखें एक एरोप्लेन ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है और एक गाड़ी एक हाईवे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही है, तो हम लोग ये कहते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसकी एक एग्जाम्पल ये देखें कि मैंने से जो उन्होंने कहा है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, इसे मैंने कुछ यूँ रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता हुआ स्ट्रेट आगे इस तरह से ट्रैवल करता हुआ जाए, इसके सारे पार्टिकल्स, ये सारे जो मिलके पार्टिकल्स के साथ मिलके बना हुआ है, ये भी सारे एट अ टाइम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव करता हुआ यूँ जा रहा है, अब यहाँ पर देखें इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो भी कर्व्ड पाथ के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। अच्छा, इस ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं।
इसी ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। अब हम लोग लीनियर को पहले पढ़ते हैं। लीनियर क्या है? लीनियर निकला है लाइन से, स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हुई जाए, ऐसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है, इस ऐसी मोशन को हम लोग जो कहते हैं वो लीनियर मोशन कहते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गाड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करती है, हाईवे के ऊपर जा रही है, एरोप्लेन है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, या कोई बॉल है, बॉल को हम लोग ऊपर से फेंकते हैं, अब देखें बॉल बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे एक ही लाइन के अंदर ट्रैवल करती हुई जा रही है, ऐसी मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। फिर हमारे पास सर्कुलर मोशन। अगर हम लोग किसी पत्थर को रस्सी के साथ टाई करके रोटेट करते हैं तो एक सर्कल के अंदर रोटेट करता है। फिर सिमिलरली अगर हम लोग टॉय ट्रेन की बात करते हैं, टॉय ट्रेन भी अगर हम लोग मूव करते हैं तो पूरे एक सर्कल के अंदर रोटेट करती हुई जाती है। तो ऐसी मोशन जो कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर हो, ऐसी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर हमारे पास है रैंडम। रैंडम को मतलब होता है बेतरतीबा, जिसकी कोई तरतीब ना हो। और ऐसी मोशन जो कि डिसऑर्डर, बेतरतीबी है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर मोशन है, ऐसी मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। जिससे हमारे पास गैस पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। आप लोगों ने, सारे बच्चों ने इन डेफिनेशंस को याद भी करना है और इन्हें लिखना भी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।